हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागम् त्यागश्चान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मफलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने बहुत सारा उपाय बताया इसमें। जैसे पहले तो भगवान चाहते हैं हमें कि हम डायरेक्ट भक्ति में लग जाएं और भगवान पे पूरी तरह 24 घंटा मन स्थिर रखे, जिसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, तो हमें भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो शास्त्र में बताया है। तो कृष्ण कहते हैं लेकिन आप उसका भी अगर पालन नहीं कर सकते हो तो कृष्ण कर्म करो, यानी जो लोग पालन कर रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनकी मदद करो तन मन धन से। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो ठीक है, फिर कुछ समाज सेवा ही कर लो। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कर्म करने के लिए भी, क्योंकि जिसमें फल का त्याग करना होगा ना, मतलब जैसे कि आपने कुछ पैसा कमाया है और अगर आप गरीब लोगों की मदद करते हैं तो आपने जो इतना पसीना बहाकर कमाया है उसके फल का आपने त्याग किया ना दूसरों की भलाई के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है चेतना विमल हो जाएगी पुण्य कर्म करने से। लेकिन फिर भी भगवान अब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम वो भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन में लगने का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं इस श्लोक में कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान योग, यानी जो वेद उपनिषद पुराण आदि का अध्ययन करते रहते हैं उससे ध्यान योग श्रेष्ठ है। अष्टांग योग, ध्यान योग। लेकिन यहाँ पे भगवान बताया है कि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि फल का परित्याग करने से मन में तुरंत शांति प्राप्त हो जाता है। जब हमारा मन क्यों अशांत रहता है, ये मेरा वो मेरा, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति का इसमें मैं उदाहरण देना चाहूँगी। तो एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति इस्कॉन में आए एक महाराज के पास। एक महाराज के पास आए जो प्रचार कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और सन्यासी है और पूर्णतया कृष्ण भावनामृत है। तो उनके पास आए और अपना परेशानी बताया कि कई महीनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। व्यक्ति क्यों नहीं सो पाता है? क्योंकि उनको अशांति होती है मन में, मन विचलित रहता है और मन में बहुत एंग्जाइटी, जो इंग्लिश में कहते हैं एंग्जाइटी, होता रहता है। तो नहीं सो पा रहा हूँ। तो महाराज ने उनको बोला कि ठीक है, आप भागवतम क्लास में आइए तो आपका समाधान हो जाएगा। तो भागवतम क्लास में वो आते हैं और भागवत क्लास में जैसे कथा शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही वो नाग बजा के सोने लगते हैं। तो जैसे भक्त लोग सुन रहे हैं भागवतम तो वो लोग सोचते हैं ये क्या बात है, ऐसे क्यों सो रहे हैं भागवतम क्लास में, तो जगाने की कोशिश करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, आप मत जगाना उनको। तो फिर बाद में जब भागवतम क्लास समाप्त हो गया और 1 घंटा चलता है कम से कम भागवतम क्लास, और फिर क्वेश्चन आंसर हुआ तो 1.5 घंटा भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है आते हैं महाराज के पास और उनका चरण छूते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलते हैं आज मैं 2 महीने के बाद सोया
तो 2 महीने के बाद सोया, बहुत शांति की नींद आई मुझे आज, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने उनको कहा कि हाँ, ऐसे ही आप भागवतम क्लास में आया कीजिए। और एक्चुअली जब भागवतम हम श्रवण करते हैं ना, हमारे मन में जो भी एंग्जाइटी है वो नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति क्यों सो गया था? क्योंकि इसलिए सो गया था क्योंकि उसके मन में जो भी एंग्जाइटी था, जो नहीं सो पाते थे रात भर, सोने से भी, लेटने से भी, वो भागवत कथा सुनने मात्र से क्या हुआ, एंग्जाइटी गायब हो गया और इसलिए वो सो पाए। तो यहाँ पे ऐसे तो भागवत कथा में हमें श्रवण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता तब तक हम सो भी नहीं सकते। अन्य किसी कार्य में मन लगाने की बात या आनंद लेने की बात तो दूर रहा कि मन में आनंद आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कर्म फल के परित्याग से मन में तुरंत शांति प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग करना। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा, भक्ति के 2 प्रकार है भक्ति। एक तो रागानुगा भक्ति है और एक वैधि साधना भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब भगवान के प्रति जिन्होंने जो आसक्ति है उसे डेवलप कर लिया है, वो कृष्ण की सेवा के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। जैसे कि गोपियाँ है, गोपियों को उद्धव कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, तो गोपियाँ कहती है अरे हमारा ध्यान एक क्षण के लिए कृष्ण से हटता नहीं, हम और कैसे ध्यान लगाएं, हम तो चाहते हैं ध्यान हट जाए, हम भूल जाए कृष्ण को। तो ऐसी अवस्था जब तक हम प्राप्त करना ले, वो तो गोपियाँ बोलती है ऐसे बस कि भूल जाए, लेकिन गोपियों का प्राण है कृष्ण। तो जब तक हम गोपियों को इसलिए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है, तो जब तक हम ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे कि हम भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते एक क्षण भी, तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो ये एक भक्ति हो गया। और दूसरा है जो भक्ति का विधि विधान है शास्त्रों में, उसका पालन करना, मन को लगाना, कोशिश करते रहना, इस प्रकार से। जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा? अगर विधि विधान पालन नहीं कर सकते तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से उनको ज्ञान हो जाएगा कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस तरह से हमारा वास्तविक स्थिति हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं और भगवान जो है परमात्मा है और वो हमारे सबके पालन करता है। तो इस प्रकार से फिर वो भक्ति में लग पाएगा। तो जो ये एक्चुअली ये योगा का योग जो है, अलग अलग योग का ये सीढ़ियाँ है। ज्ञान योग के ऊपर ध्यान योग है, ध्यान योग के ऊपर भक्ति योग है। तो ज्ञान से वो फिर ध्यान तक जाता है, ध्यान से फिर वो भक्ति में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार वो बाद में परमेश्वर को समझ सकता है। ऐसी भी विधियाँ है जिसमें क्या करते हैं, मनुष्य जो है अपने आप को परम ब्रह्म मान बैठता है। ऐसे कई लोग ऐसा बोलते भी है ना, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान, लाइक दैट। तो यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ये भी ध्यान की विभ्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई ध्यान योगी है तो ध्यान योग अगर हम प्रॉपर गुरु के अंदर नहीं करेंगे तो ध्यान योग से भक्ति योग तक फिर पहुंचना मुश्किल है। जैसे नारद मुनि ने, ध्रुव महाराज भी ध्यान योग करने गए थे ना जंगल में, तो नारद मुनि ने उनको लेकिन दिशा निर्देश ना दिया, जिससे ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। तो अगर ऐसे प्रॉपर गुरु नहीं होता है तो कई बार जो है ध्यान योग वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए या किसी लोक में जाने के लिए, उच्च लोक में जाने के लिए, या खुद को ही भगवान, जैसे खुद को ही भ्रम हो जाता है कि परम ब्रह्म मान बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तो लगा हुआ है ना, तो एक्चुअली वो बेटर है। नास्तिक जीवन जीने से अच्छा है, वो बेटर है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता है तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्र के लिए कतिपय कर्तव्य का आदेश है। तो ये आदेश जो निर्देश है एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से, तो वो करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक दशा में क्या करना होगा? कर्मफल का परित्याग करना ही होगा। इसका अर्थ है कि कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। तो हम लोग जब तक भोग प्रवृत्ति रखेंगे तब तक हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हमें कर्मफलों को परित्याग करना ही पड़ेगा। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं।
एक विधि है क्रमिक विकास और एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। मतलब भगवान तक पहुंचने का दो विधि है। एक तो आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट भक्ति योग कीजिए और भगवान तक पहुंच जाइए, इसी जीवन में भी जा सकते हैं। और दूसरा है क्रमिक विधि, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो लंबा, थोड़ा रास्ता थोड़ा लंबा है, हो सकता है हजारों जन्म लगे, लेकिन पहुंच जाएंगे भगवान तक। तो इसलिए भागवत गीता तो यही सलाह देते हैं कि आप प्रत्यक्ष विधि अपनाइए, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष विधि अपनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाती है, तो टीचर तो यही चाहती है कि हर बच्चा 100 में से 100 लाए। क्या 100 में से 100 हर सब्जेक्ट में लाना, हर बच्चा क्या हर सब्जेक्ट में इक्वल होना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसी प्रकार से भी भगवान ने इसीलिए भगवत गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब योग इसलिए बताया कि जिसका जैसा लेवल है वो उसके हिसाब से फिर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो अंतिम सलाह भगवान देते हैं वो ये है कि आप प्रत्यक्ष विधि को अपनाओ। लेकिन हर किसी के वश की बात नहीं है ना कि भक्ति के विधि को अपना सके, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत सरल होना पड़ेगा, भगवान के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के प्रति शरणापन्न होना होगा। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो परोक्ष विधि भी है क्रमिक विकास की। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है और तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है, और उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान को जानने की अवस्था आती है। तो मनुष्य चाहे एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि भक्ति योग अपना सकता है, जो ये चैप्टर है 12th चैप्टर भक्ति योग। लेकिन प्रत्यक्ष विधि तो हर एक के लिए संभव नहीं है, तो ठीक है, फिर वह प्रत्यक्ष विधि भी अच्छा है, एटलीस्ट वो देर से सही लेकिन भगवान तक पहुंचेंगे। लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि अर्जुन के लिए भगवान ने अप्रत्यक्ष विधि को नहीं सुझाई। अर्जुन के लिए भगवान प्रत्यक्ष विधि को ही बोला कि ये विधि फॉलो करो, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान की प्रेमा भक्ति में पहले से ही स्थापित थे, उस अवस्था को पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष विधि उन लोगों के लिए है जो भक्ति में जैसे भगवान के प्रति जो है वो नहीं है, अभी श्रद्धा या प्रेम का डेवलप नहीं किया या भावना का डेवलप नहीं किया कृष्ण की डायरेक्ट सेवा के प्रति, तो उनके लिए बाकी क्रमिक विकास का विधि है। तो जो लोग इस भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, भगवत गीता तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल देते हैं कि कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा करो, डायरेक्ट सेवा करो, मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ, बस कोई बीच में समय नहीं लगेगा। तो प्रत्येक विधि को इसलिए प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो ये था श्लोक नंबर 12। अब हम श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें कैसा बनना है। तो कृष्ण कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप देखिए इसमें कितना सुंदर श्लोक है ये दोनों, कि हमें तुरंत पता चलता है कि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें कैसे बनना है, कैसे कैसे करना होगा, तो ये हमें पता चल जाता है।
तो पहली बात तो ये है कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि द्वेष आखिर है क्या। द्वेष का मतलब है ईर्ष्या। एक प्रकार से ईर्ष्या मतलब दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर पाना, ये असहिष्णु की भावना ईर्ष्या है कि मेरा नहीं हुआ उनका क्यों हुआ। तो ये भक्तों को त्यागना होगा। भक्तों को ये जानना होगा कि जैसे ईशोपनिषद पहला श्लोक में बताया है कि जो हमारा कोटा है ना सुख दुख का, वो हमें मिलने वाला है। जितना धन मिलना है हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें मिलने वाला है, उससे कोई कम नहीं मिलने वाला है और न ज़्यादा। तो इसलिए जिसका जितना कोटा है वो उसको मिल रहा है। जो जिस भी कोटे को प्राप्त कर रहा है वो बस मनुष्य जीवन अभी पाया है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कई बार हो सकता है कोई भक्त का भक्ति देख के असहिष्णु हो जाए कि मैं तो 16 माला तक नहीं पहुंच पाया और ये जो है नया आकर 16 माला करने लग गया हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भावना होना चाहिए मैं तो अभी मेरे को 5 महीना हो गया, मैं 4 माला में ही हूँ, लेकिन ये कल आकर एक ही दिन में 16 माला शुरू कर दिया। इनसे मुझे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्यों ना मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो ये इस तरह से हेल्दी कंपटीशन करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, तो तब हमारा कल्याण होगा, है ना। जैसे अच्छा मेरे को इतना साल हो गया भक्ति में, मैंने श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ के ख़त्म नहीं किया, और इनको तो 2 ही साल हुआ है, इन्होंने तो भागवत गीता भी कंप्लीट किया, भागवतम भी कंप्लीट किया। तो मुझे इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कैसे कंप्लीट किया, कितना घंटा पढ़ते थे रोज। तो इस प्रकार से हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि मैं भी कंप्लीट करूँगा, तो लाइक दैट। तो ये अच्छा है। लेकिन ईर्ष्या करना ये हमारे पतन का कारण है। ईर्ष्या ही एक जगह, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनका भगवत धाम में कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। और सभी जीवों का दयालु मित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा मनुष्य के प्रति तो मैं दयालु रहूँगा लेकिन चिकन को खाऊंगा, मटन को खाऊंगा नहीं, या मार दूंगा जीवात्माओं को, नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें सबके प्रति दयालु होना है, सभी जीवों के प्रति। यहाँ तक कि लोग जैसे पेड़ पौधे काट देते हैं और बिना बिना किसी कारण के भी काट देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि देखभाल करना चाहिए। और खुद को स्वामी नहीं मानना चाहिए। मतलब ये याद रखना चाहिए कि आज मैं जो भी हूँ वैष्णव जनों की कृपा से हो, कृष्ण की कृपा से हो, और ये जो भी मेरे पास है ये कृष्ण का है, कृष्ण अल्टीमेट मालिक है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जब स्वामी मानते हैं ना तो हम दूसरे व्यक्तियों को हीन मानने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है जो हमें अपने अंदर लाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार से मुक्त का मतलब है कि मिथ्या अहंकार क्या है? सच्चा अहंकार है मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, ये सच्चा अहंकार है, ये अच्छा अहंकार है। ये अहंकार कर सकते हैं कि मेरे कृष्ण बहुत महान है, अच्छा अहंकार है, सच्चा। मिथ्या अहंकार है मैं ये शरीर हूँ, शरीर से रिलेटेड सब मेरा है, और शरीर से संबंधी मेरा है, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये मेरा मेरा जो है शरीर से संबंधित, तो इसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। और इससे हमें मुक्त होना चाहिए। हम आत्मा है इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम आत्मा है इस बात को ध्यान में रखते हैं ना, तो हम भक्तिमूलक कार्य ज़्यादा करेंगे। शरीर से रिलेटेड कार्य को जो आवश्यक है उतना करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हम आत्मा है और हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिला है इस भौतिक संसार में, मनुष्य जीवन में 100 साल से ज़्यादा हम नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें जितना भी समय मिला है तो उतना समय हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा करना चाहिए। जो सुख दुख में संभाव रहता है, भक्त जो होते हैं वो सुख हो या दुख हो, उनको मालूम है ये भौतिक संसार है, बिन मांगे दुख आता है तो बिन मांगे सुख भी आएगा, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कुछ मांगने की आवश्यकता है वो है भक्ति, कृष्ण की सेवा। तो सुख हो दुख हो वो संभाव रहता है, सुख में भी वो भक्ति करता रहता है, दुख में भी। कुछ लोग दुख में भगवान को गाली देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, ये इमेच्योर स्टेज में होता है। लेकिन जब व्यक्ति मेच्योर हो जाता है
तो ऐसा नहीं करता है। दुख में भी कृष्ण के और करीब जाता है। ओह, मुझे और दुख मिलना था। और ये सत्य है, दुख हमारे कर्मों का फल है। मुझे और दुख मिलना था, लेकिन कृष्ण की कृपा के कारण ये कम होकर मिलता है, क्योंकि हम भक्ति में लगे हुए हैं। और इस भावना से वो कृष्ण के प्रति और थैंकफुल होते हैं, और कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण के चरण को कस के पकड़ते हैं अपने हृदय में। और जब सुख का समय आता है, कुछ लोग सुख में इतना घुल-मिल, सुख में इतना मतलब रम जाते हैं कि उनको कोई भान नहीं रहता दुनिया का। वो भूल जाते भगवान को। दुख में तो कुछ लोग बहुत भगवान 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 करते हैं, और जैसे ही दुख खत्म हो जाता है भगवान को भूल जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी भक्ति कम होने लगता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये अच्छा मैच्योर भक्त का निशानी नहीं है। तो एक शुद्ध भक्त सुख में हो तो भी भक्ति करते रहते हैं, दुख में तो भी। 16 माला ना दुख में छोड़ता है ना सुख में। सहिष्णु है, हर परिस्थिति को सहन करने का जो है प्रैक्टिस करते हैं। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, क्योंकि उनको कोई भी भौतिक लालसा ही नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा है, इसलिए आत्मतुष्ट रहता है। आत्मा संयमी है, इंद्रियों को संयम करता है। ऐसा नहीं कि अच्छा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उन्होंने नशा छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मन नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसे लोग आए और उनको फोर्स भी किया और मन भी किया, फिर भी वो आत्मा संयम कर सकता है, क्योंकि आत्मा बहुत स्ट्रांग है, कृष्ण का अंश है ना। तो आत्मा जब बुद्धि और मन पर कंट्रोल कर सकता है तो वो आत्मा संयम कर सकता है। एक व्यक्ति को आत्मा संयम ही होना चाहिए। मन में तो कुछ भी दुर्भावना भी आ सकता है, किसी के लिए गलत विचार भी आ सकता है। मन तो गंदा ही है ना, क्योंकि कई जन्मों से हमने मन को भौतिक चीज़ों में लगा रखा है, कृष्ण में नहीं लगाया। लेकिन धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा तो विचार आ सकता है बुरा, लेकिन उन विचारों को आगे नहीं बढ़ाना, उसको प्रश्रय नहीं देना, उसको पूरा नहीं करना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आत्मा संयमी होना। और जो निश्चय के साथ, कृष्ण कहते हैं, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। निश्चय, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा मन अपने आप, बुद्धि अपने आप भक्ति में लगना चालू हो जाएगा। ऐसा स्थिति भी आता है जब कोई उत्तम भक्ति प्राप्त करता है, मतलब भक्ति करके करके वो परफेक्शन आ जाता है उसमें। कनिष्ठ लेवल से वो मध्यम और उत्तम लेवल तक जाते हैं। लेकिन हमें प्रारंभिक अवस्था में, और जब हमारा मन चंचल है, तो मन को, बुद्धि को हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कृष्ण की भक्ति में लगा कर रखना होगा। और ऐसा भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, कृष्ण कहते हैं। तो शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और हम शुद्ध भक्त बनेंगे तभी तो भगवत धाम जाएंगे। तो ये गुणों को हमें आयत्त करना चाहिए। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वो अपने शत्रु का शत्रु बनता है। जैसे शत्रु का शत्रु बनना मतलब कोई आपको शत्रु मानता है, लेकिन वो उसको शत्रु नहीं मानता। जैसे प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद तो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, उनसे भी कई लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनसे ईर्ष्या नहीं करते। उनको कोई शत्रु मानते, प्रभुपाद उनको शत्रु नहीं मानते थे। तो शत्रु नहीं मानते हैं, और वो सोचते हैं ठीक है, इससे मुझे जो कष्ट प्राप्त हुआ, हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने भी इसको ये कष्ट दिया होगा, तो विगत दुष्कर्मों के कारण ही वो मेरा शत्रु बना हुआ है। तो इसलिए वो विरोध ना करके स्थिति को, परिस्थिति को सहन करता है। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, क्योंकि मुझे जो है अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कुछ ज़्यादा ही भुगतना होगा, लेकिन भगवान की शरण में रहने के कारण मुझे थोड़ा सा ही दंड मिला है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी भक्त सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि शत्रु पर भी दयालु होता है। भक्त बिना कुछ पार्शलिटी करे सबको हरिनाम प्रदान करते हैं, हरिनाम बांटते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो निर्मम शब्द जो यहाँ पे उपयोग हुआ है इस श्लोक में, इसका अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता।
ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। शरीर में कुछ बीमारियां होगी या दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ट्रीटमेंट भी करेंगे, लेकिन उसको इतना प्रधानता नहीं देता है। क्यों? क्यों नहीं देता है? उसको ठीक करेंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे, लेकिन शरीर के कष्ट को लेकर वो भक्ति को छोड़ नहीं देता है। क्योंकि शरीर, जब भौतिक शरीर है तो वो अच्छी तरह जानता है कि भौतिक शरीर है तो कष्ट तो आना ही है। ऐसा कभी हुआ है कि भौतिक शरीर है तो बुढ़ापा नहीं आया, बीमारी नहीं आई, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो शरीर से ज़्यादा प्रधानता आत्मा को देता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर जो है दया करते हैं। वो मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, अपने आप को शरीर नहीं मानता और सहिष्णु होता है। भगवत कृपा से उसको जो भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहकर वह भक्ति करते रहते हैं। और वो ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिलता है, जिससे उनका भक्ति नष्ट हो जाए। जैसे अत्यधिक प्रयास नहीं करता, जितना कर्तव्य पालन करना चाहिए उतना करता है, उससे जो भी धन आ रहा है उससे वो अपना चलाते हैं। लेकिन इतना कोई प्रयास नहीं करता है जिससे वो कठिनाई में पड़ जाए। जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कई बार कि पब्लिक लोन बहुत ज़्यादा उठा लिया या लोन बहुत ज़्यादा उठा लिया और बिजनेस, ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस कुछ चालू किया और एकदम से सब डूब गया। फिर वो सदमा सहन नहीं कर पाए तो बीमार हो गया, सुसाइड कर लिया। तो इसलिए भक्त इन सब झमेला में पड़ते ही नहीं हैं। तो वो एक साधारण जीवन जीते हैं। जितना कर्तव्य पालन से, जॉब जैसे नौकरी करना भी उनका एक कर्तव्य है, तो उससे जितना भी आ रहा है तो उसमें संतुष्ट रहते हैं। कोई ऐसा प्रयास नहीं करता जिससे कि बाद में कठिनाई में पड़ जाए और भक्ति से छूट जाए, ऐसा नहीं करता। इसलिए वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। और हर एक व्यक्ति को, ऐसे भक्त खासकर ऐसे लोन लेना, उधार लेना, जितना उनको है, बोलते हैं ना कि जितना कमाई है, जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, ऐसे कहावत है ना। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई तो 1 रुपया है लेकिन खर्चा 2 रुपया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाई अगर 1 रुपया है तो खर्चा एक्चुअली आधा होना चाहिए। तो इस तरह सरल जीवन जीते हैं तो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि उनको किसी से कंपटीशन नहीं है इसलिए। और वो पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। गुरु जो भी आदेश देते हैं उन आदेशों पर मेडिटेशन करते हैं, उन आदेश को कैसे पालन करे उस पर वो अटल रहता है। और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतः वो दृढ़ निश्चय होता है। वो झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। कोई हो सकता है ऐसे व्यक्ति मिल जाए ऐसे भक्त को, ये झूठा तर्क कर रहे, भगवान तो नहीं है, ये है वो है, बहुत सारा उन्होंने कुछ तर्क बिठाया, बहुत इन्फ्लुएंस टॉक किया, इससे वो विचलित नहीं होते हैं। और कोई कितना भी कोशिश करे उनको भक्ति की संकल्प से वो उनको नहीं हटा सकता है। वो पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतः वह कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। उन समस्त गुणों के फलस्वरूप वो अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ भक्त है। लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो भक्त जो है बहुत सारा वैष्णव सदाचार भी पालन करते हैं। जैसे क्योंकि भौतिक संसार है तो यहाँ पे थोड़ा सा धन होने पर, थोड़ा सा नाम होने पर, थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेशन होने पर या थोड़ा अच्छा पोजीशन या नौकरी मिलने पर लोगों को अहंकार हो जाता है। तो ये भौतिक संसार है। लेकिन क्या होता है, भौतिक संसार में रह के जब हम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी अहंकार हो सकता है, थोड़ा सा प्रचार किया, थोड़ा सा नाम हो गया, उसमें भी अहंकार हो सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों से हमें, ऐसे अहंकारों से तो हमें बचना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, मर्यादा व्यतिक्रम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा शिक्षा गुरु है या गुरु है या कोई हमारा काउंसलर है, तो वो हमें सिखाते 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 हम मान लीजिए बहुत ज्ञानी हो गए और बहुत कुछ रियलाइज़ भी कर लिया, तो एकदम से अगर अहंकार आता है तो हम उनको व्यतिक्रम करने लगते हैं। हम उनको बताने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कोई एक भक्त है, हमसे सीनियर भक्त है, वो किसी को सिखा रहे हैं, तो हमारे सामने उसने प्रश्न पूछा,
तो हमें कभी भी उसमें भले ही हमें आता हो आंसर, तो हमें मर्यादा व्यतिक्रम करके उनको आंसर नहीं देना चाहिए, या ऐसा मन में भावना आना नहीं है सही से आंसर नहीं दे पा रहे, मैं दे देता हूँ आंसर, लाइक दैट। तो ऐसे मर्यादा व्यतिक्रम कभी भी भगवान सहन नहीं करते हैं, और श्रील प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में इसका उल्लेख भी करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का ऐसे अनगिनत गुण होता है जो हमें शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त होता है, और ऐसे भक्त जो ऐसी विनम्रता निभाते हैं कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एक्चुअली जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है वही विनम्र हो सकता है, और ऐसे भक्त जो है भगवान की भक्ति करते हुए सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। तो कौन नहीं चाहता कि हमेशा प्रसन्न रहे, तो ऐसे भक्त ही प्रसन्न रह सकते हैं। तो श्लोक नंबर 15, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षाभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम इन श्लोकों से देख रहे हैं कि भगवान को कौन अत्यंत प्रिय है। तो हमें कैसा बनना होगा? भय आ सकता है मन में, ऐसा नहीं कि भय नहीं हो सकता, हो सकता है। अब जैसे कोरोना आया हमारे आसपास या हमारे संबंधी किसी का मृत्यु हो गया, तो हमें भी भय हो सकता है कि हमारा भी हो सकता है। तो उस भय को हमें भगवान की भक्ति में और ज़्यादा लगने के लिए यूज़ करना चाहिए कि अच्छा मेरा भी मृत्यु हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो क्यों ना हम और सीरियस और सिंसियर हो जाए भक्ति में, है ना। तो भय में भी वो संभाव रहते हैं और भगवान की ही और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। चिंता में भी, चिंता भी हो सकता है, जैसे किसी का पुत्र है और वो काफ़ी समय से बीमार है या किसी विपत्ति में पड़ गया है, तो माता को चिंता होती है, हो सकता है। लेकिन चिंता में भी वो क्या करेंगे, उस चिंता में भी ऐसा नहीं कि भक्ति को छोड़ देंगे। अच्छा सबके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, हम भगवान की कितनी भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलता रहेगा, लेकिन हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है। अगर हम चिंता में पड़कर, दुख में पड़कर भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं ना, तो ऑस्पिशियस नहीं होता है बल्कि इनऑस्पिशियस होता है, और बल्कि हम दुख में पड़ जाते हैं। तो अगर हमें चिंताओं से भी मुक्त होना है, भय से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो भी हमें कृष्ण की चरण में ही रहना होगा। तो इसलिए चिंता में भी संभाव रखना है और भय में भी संभाव रखना है, और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को भी कष्ट नहीं, भक्त किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। और अनजाने में अगर उनसे कुछ हो जाता है ऐसा कि उनकी बातों से किसी को बुरा लगा, तो उसका माफ़ी भी मांग लेते हैं कि, तो ऐसा मतलब एक शुद्ध भक्त का लक्षण भगवान कह रहे हैं। अगर हम नहीं है तो हमें सब बनना है, और कोई उनको विचलित करना भी चाहे भक्ति पथ से, वो कभी विचलित नहीं होता, सुख दुख में भी संभाव रखते हैं। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है। चूँकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो, परेशानी हो, एंग्जाइटी हो जाए। साथ ही यदि अन्य लोग भक्तों को चिंता में डालना चाहते हैं तो वो विचलित नहीं होता। तो ये भगवत कृपा ही है कि वो किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। कृष्ण की कृपा से ये संभव है कि बाहर के उपद्रवों से भी भक्त जो है विचलित नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, हमारा मन जब भगवान में लगा रहता है ना, तो मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है, वो फिर विचलित नहीं होता है। कोई भी चीज़ कृष्ण से जोड़ देना वो शक्तिशाली हो जाता है। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है और उसके पास नहीं है, तो उनको दुख होता है, ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। स्कूल से ही बच्चों को ये ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है, उनका 90, उनके बेटे का 97 आया, तुम्हारा 95 आया, तो मम्मी उससे खुश नहीं है कि 95 आया मेरे बेटे का,
ये दुखी है कि मेरी सहेली की बेटे का 97 कैसे आया, लाइक दैट। तो इस तरह का ईर्ष्यापूर्ण भावना का परित्याग करना चाहिए और बच्चों में भी वो नहीं डालना चाहिए। फिर वो आगे जाके ना वो जीवन को जी नहीं पाएगा, वो बहुत एंग्जाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हद तक जा सकता है। तो एक्चुअली सक्सेस ये नहीं है कि 10th में मार्क्स कितना आया, 12th में कितना आया, ये इसमें सक्सेस नहीं है, या कितना धन कमा रहे, कितना पैकेज है, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस है खुश रहना, प्रसन्न चित्त रहना, और हम प्रसन्न चित्त तभी रहेंगे जब हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति में जब हमारा मन पूरी तरह से लगा रहेगा। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वो भयभीत हो उठता है। जनरल पब्लिक जो है शत्रु से भयभीत होता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो श्लोक नंबर 16, अनापेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः, इच्छा रहित। कौन सा इच्छा रहित? आध्यात्मिक नहीं, भौतिक इच्छा रहित। आध्यात्मिक इच्छा तो होनी चाहिए। देखिए, हम कभी भी इच्छा के बिना नहीं हो सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा के बिना हो सकते हैं। अगर भक्ति में आने के बाद भी हम दुखी हैं, जैसे भक्ति हम बहुत साल से कर रहे हैं मान लीजिए, तो फिर भी हमारे मन में दुख है, कितना दुख है हमें देखना है। अगर हमारे मन में 50% दुख है, मतलब 50% भौतिक इच्छा भी हृदय में बचा हुआ है। अगर हमारे मन में 20% दुख है तो 20% बचा हुआ है। थोड़ा सा दुख है 2%, तो 2% भौतिक इच्छा है। तो उस भौतिक इच्छा को निकालना है। भौतिक इच्छा को निकालते ही दुख गायब हो जाएगा। तो अनपेक्ष इच्छा रहे। तो भगवान कहते हैं शुचि ही, शुचि मतलब शुद्ध, दक्ष मतलब पटु, और उदासीनः मतलब चिंता से मुक्त। तो मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भक्तों को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि वो धन अर्जन करने के लिए या धन के पीछे इतना ना भागे कि वो इतना प्रयास करे कि वो भक्ति करने का उसको समय ही नहीं मिलता। कुछ लोगों को आप भक्ति करने के लिए बोलेंगे तो बताते हैं ना, समय कहाँ है मेरे पास, समय कहाँ है। तो क्यों नहीं है समय? समय निकालना होगा ना, इतना बुद्धिमान बनना होगा कि हम बैलेंस कर पाए कि इतना घंटा जो है, आध घंटा दो धन कमाने के लिए जाते हैं, तो इतना घंटा भगवान की सेवा में लगाना है। तो मनुष्य जीवन फिर तो वृथा हो जाएगा। व्यक्ति धन कमाते हैं और दूसरों को ही तो देते हैं, खुद कितना भोग पाते हैं। परिवार है, पुत्र है, रिलेटिव्स है, तो फिर तो भक्त क्या करते हैं, धन अर्जित करने के लिए इतना संघर्ष नहीं करते कि वो भक्ति करने का उनको समय नहीं मिले। भगवत कृपा से यदि उसे धन स्वयं धन की प्राप्ति हो तो उद्विग्न नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। तो जैसे गर्मी के मौसम है, खासकर गर्मी के मौसम में, तो भक्त क्या करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, आरती वगैरह किया, माला किया, और फिर जब वो कार्य से आते हैं फिर स्नान करते हैं। ठंडी में भी करते हैं बहुत सारे भक्त। तो लेकिन हाँ, स्नान करना भक्ति नहीं है कि हम सोचे कि अच्छा आज से तो स्नान करना ही पड़ेगा। तो स्नान करना भक्ति नहीं है, ये हमें समझना होगा। लेकिन स्नान करने से हम सत्वगुण में आ जाते हैं, तो ये भक्ति में सहायक है। जैसे सुबह उठना भक्ति नहीं है कि कोई सुबह तो बहुत लोग उठते तो क्या भक्ति है वो, नहीं। लेकिन सुबह उठना भक्ति में सहायक है, क्योंकि सुबह सत्वगुण का प्रादुर्भाव रहता है। इस प्रकार वो बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है, क्योंकि भक्ति करता है। बाहर से तो अच्छे से नहाया, स्वच्छ हो गया, और अंदर से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। ये जो दृढ़ विश्वास है, देखिए 2 प्रकार का विश्वास है, एक तो लोक विश्वास, एक शास्त्र विश्वास है।
लोग विश्वास मतलब कुछ लोग ऐसे ही भक्ति करते रहते हैं या पूजा करते रहते हैं। नहीं, लोग तो ऐसा कहते हैं, मेरा मन ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो मन और लोग ये कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। तो जो शास्त्र में विश्वास करते हैं, कभी भी उनसे तो यमदूत भी डरते हैं, वो उनके स्वप्न में भी नहीं आते। अगर हमारे पास मान लीजिए हम शास्त्र में विश्वास रखें और हमारे पास कोई घर में किसी को, ऑब्वियसली यमदूत तो घूमते रहते हैं, हमें भले ही ना दिखे, तो आए भी तो भी अगर देखें कि भक्त है तो यमदूत दूर से ही डर जाते हैं, क्योंकि यमराज ने उनको ऐसा आदेश दे रखा है। तो इसीलिए जो है शास्त्र विश्वास, शास्त्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जीवन के जो हमारे मनुष्य जीवन का जो कार्यकलाप किस लिए करना चाहिए, उसका सार क्या है, भक्ति वो जानता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वो चिंता मुक्त रहता है। भक्त का जो दल है वो क्या है? कृष्ण। कृष्ण भक्तों का दल में रहते हैं वो। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। उपाधियों से मुक्त मतलब वो किसी उपाधि का परवाह नहीं करते। कोई उनको सम्मान देगा तो उसका वो परवाह नहीं करते हैं। उसको बस ये चिंता लगी रहती है कि मेरा मन एक भी क्षण कृष्ण के स्मरण के बिना, भक्ति के बिना मेरा जीवन बीत रहा है क्या। अदरवाइज वो कभी व्यथित नहीं होता भौतिक वस्तुओं के लिए। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बड़े परिवार से हूँ, ये एक बस उपाधि है। अतः वह शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है, क्योंकि वो जानता है शरीर है तो कष्ट आएगा, लेकिन आत्मा जो है इनसे मुक्त है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल है। भक्ति नियम के प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कभी प्रयास नहीं करता। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसी को प्राप्त करेंगे। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, तो अतएव वो ऐसे कोई कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उनकी भक्ति में प्रगति ना हो, भक्ति में बाधाएं आ जाए। वो भगवान के लिए मंदिर निर्माण तो करा सकते हैं, क्योंकि भगवान के मंदिर में एक एक ईंट लगने पर भी कॉन्शियसनेस कृष्ण पर रहता है, और उसके लिए वो सभी प्रकार की चिंताएं भी उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। कहने का तात्पर्य है, जैसे कोई बड़ा सा महल खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, तो एक भक्त भगवान के लिए बड़ा सा महल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए वो इतना प्रयास नहीं करता है कि उनका 16 माला रह गया और 4 नियम भी पालन नहीं कर पाए, भागवत नहीं पढ़ पाए, भागवत श्रवण नहीं कर पाए। तो इस तरह से वो इतना प्रयास नहीं करता जिससे भक्ति में बाधा हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।